मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी माता सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय में उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है, तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही है, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही है, तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है। वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा, आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती है और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा वह कर्म करने से होगा। हे कर्म करना है, अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होती है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आहूं, तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करती हूँ। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए, मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आती हूँ, मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आती हूँ, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो, मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है, इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर यान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखी हूँ, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बनाने के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपनी सांस को रोककर 1000 बार सोचकर कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना। मेरे बच्चे, हारना और जितना तो लगा ही रहता है। जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह हार जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो, तुम मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले।
जैसा मैं चाहूँ वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो, ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है। तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाती है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना मेरे बच्चे। जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके, परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए, तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है उनके घर में जाकर। जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गई तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई और मैं भी एक बार सोच में पड़ गई कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहाँ तक पहुँचना चाहिए, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी संगीत हारोगे, क्योंकि तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी है, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें भी नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपने के हैं। उनके मन में जो इच्छा आएगी वह वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे
परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहां तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन तुम्हें वह परेशान करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मंशा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं, अपने शरीर के जितने भी अंग है उन्हें हराक रख दूं और पसीना पसीना हो जाऊं। यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव रहता। मेरे बच्चे, लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं यह आश्वासन देती हूँ कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नजर लाओ जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमजोर समझने लगता है कि वह तो कमजोर है, उसे चाहे जैसा भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे कार्य को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहां से तुम्हें नीचे गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना, अपने हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाहकर भी तुम्हारे कार्य को ना रोक सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। उसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारी माता है जो स्वयं सब कुछ देख लेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगी। तुम्हारे लिए आसान रास्ता, सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला कर के रख दूंगी। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम भली भांति उनको पूरा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता सबके लिए होती है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जीवन में सबको अच्छा सुख, अच्छे सुविधा, अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा, तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें
वैसे नहीं जीना है तुम्हें, एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे, क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं, क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो, और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस यह चाहते हो कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इनका निर्वाहन करना है।